नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीआरओ कुक के प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कुक के 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। सभी प्रश्न जो कि आंसर सहित आपको मिलने वाले। लैंग्वेज की बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगामी नए नए नोटिफिकेशन में बीआरओ संबंधी जो कोई इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूँ, जो आपको नोट्स है वो मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट 7 है उसकी मैंने प्रैक्टिस सेट है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी उसकी PDF, लेकिन उसके आंसर सीट में नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से नहीं दे पाया। लेकिन प्रैक्टिस सेट 8 है, इनके आंसर सीट आपको PDF मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चंस खोल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 1 के हमारे पास आंसर की नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डीप फ्रायरों को सुखाने और साफ़ करने की आवश्यकता खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर 1, दैनिक तौर पर सेवा प्रदान करने के पश्चात। ऑप्शन बी, साप्ताहिक तौर पर सेवा प्रदान करने से पहले। ऑप्शन सी, दैनिक तौर पर सेवा प्रदान करने के दौरान। ऑप्शन डी, मासिक तौर पर सेवा प्रदान करने के पश्चात। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए, दैनिक तौर पर सेवा प्रदान करने के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जिस भोजन को ब्रेक किया जाना है उसे खालिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से द्रव से कवर किया जाना है। ऑप्शन बी, द्रव से आधा कवर किया जाना है। ऑप्शन सी, अपने ही रस में पकाया जाना है। ऑप्शन डी, खुले में पकाया जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव से आधा कवर किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। मछली को सुखाने से पहले क्या किया जाना है? ऑप्शन नंबर 1, पकाया जाना है। ऑप्शन नंबर बी, मक्खन से विलेपित किया जाना है। ऑप्शन सी, लवणित किया जाना है। ऑप्शन डी, आधा उबालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। निम्न में से कौन भुनने के लिए सबसे अच्छा सम्मिश्रण है? टमाटर कुकुरमुत्ता। ऑप्शन बी, आलू सलगम। ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच बीन सत्तावर। ऑप्शन डी, फूलगोभी शकरकंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टमाटर एवं कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा गाढ़ा करने वाला पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए, काजू। ऑप्शन बी, खसखस। ऑप्शन सी, नारियल। ऑप्शन डी, दालचीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दालचीनी। फ्रेंड्स, दालचीनी है जो कि एक मसाला है जो कि सब्जियों में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। स्टैचू में मिलाए जाने वाले द्रव की सही मात्रा खालिस्तान तक की है। ऑप्शन ए, वस्तु को 1/4 ढकने। ऑप्शन बी, वस्तु को 1/2 ढकने। ऑप्शन सी, वस्तु को 3/4 ढकने। ऑप्शन डी, वस्तु को ढकने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को ढकने पर। मकड़ी क्या है? ऑप्शन ए, एक कंदमूल। ऑप्शन बी, बारीक जाली के साथ लंबा उपस्कर जिसे द्रव से खाने मालिन्य को निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी, एक विशिष्ट फूड प्रोसेसर। ऑप्शन डी, भोजन तैयार करने की एक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एक बुफे टेबल पर गर्म खाने को रखने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, तापरोधी संवाहक। ऑप्शन बी, होटल पेन। ऑप्शन सी, साफिंग डिश जिसे अंगीठी बोलते हैं। ऑप्शन डी, ओवल डिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साफिंग डिश जो अंगीठी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हाइजीन शब्द का संबंध खालिस्तान से है। ऑप्शन ए, गैस। ऑप्शन बी, द्रव। ऑप्शन सी, सफाई। ऑप्शन डी, खाना बनाने की तैयारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफाई। जस रोटी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। गोश्त स्ट्यू। ऑप्शन बी, गोमांस स्टॉक। ऑप्शन सी, मांस ग्लेज। ऑप्शन डी, भुनने के लिए रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुनने के लिए रस, रोस्टिंग जूसेस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। कुकीज़ को साधारणतः खालिस्तान से बनाया जाता है। गेहूँ। ऑप्शन बी, रोटी। ऑप्शन सी, लेही। ऑप्शन नंबर डी, केक का आटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केक का आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्पादों को नमकीन बनाने में क्या मर जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी पुष्टिकर, ऑप्शन डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 14, उबालते समय जल और पास्ता का अनुपात लगभग खालिस्तान है? 1:2, 1:5, 5:1, 10:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मूल शीत सालन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बेकमल सालन, ऑप्शन बी वेलाट, ऑप्शन सी मेयोनेज, ऑप्शन डी टमाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेयोनेज। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक फलक में करीब आधा इंच के समान रूप से कटे हुए चौकोर टुकड़ों को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यूब, ऑप्शन बी बॉल, ऑप्शन सी मिन्स, ऑप्शन डी चाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, एक फल या सब्जी के बाहरी छिलके को काटने को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए मिन्स, ऑप्शन बी पेर, ऑप्शन डी डाइस, ऑप्शन डी कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेर। क्वेश्चन नंबर 18, पकवान को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए मैश, ऑप्शन बी मिन्स, ऑप्शन सी डाइस, ऑप्शन डी चाप। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिन्स। क्वेश्चन नंबर 19, एक ओवन में पकाने की क्रिया को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग, ऑप्शन बी सिमसिमाना, ऑप्शन सी उबालना, ऑप्शन डी तलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कम ऊष्मा में द्रव को उबालते हुए द्रव में पकाने को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रॉयल, ऑप्शन बी पिघालना, ऑप्शन सी साटे, ऑप्शन डी सिमसिमाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिमसिमाना। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य पदार्थ को छोटे असमान टुकड़ों में काटना खालिस्तान कहलाता है? ऑप्शन ए कार्टर, ऑप्शन बी डाइस, ऑप्शन सी क्यूब, ऑप्शन डी चाप। क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइस। क्वेश्चन नंबर 22, गरम चर्बी या तेल में पकाने को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राइलिंग, ऑप्शन बी ग्रिलिंग, ऑप्शन सी फ्राइंग, ऑप्शन डी उबालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्राइंग। क्वेश्चन नंबर 23, वायु से भरने तथा मात्राओं बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से सम्मिश्रणों को आपस में मिलाने को खालिस्तान कहते हैं? ऑप्शन ए व्हिपिंग, ऑप्शन बी मिक्सिंग, ऑप्शन सी ब्लेंडिंग, ऑप्शन डी स्टिरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए व्हिपिंग। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव बुलबुलाने तक पहुंचने को पकाने को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्राइंग, ऑप्शन बी बेकिंग, ऑप्शन सी ग्रिलिंग, ऑप्शन डी उबालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी उबालना बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 25, एक फुट ग्रेटर के ऊपर खाने के पदार्थ को रखकर घिसना ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े बने कहलाता है? ऑप्शन ए स्लाइसिंग, ऑप्शन बी पेयरिंग, ऑप्शन सी डाइसिंग, ऑप्शन डी ग्रेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी ग्रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 26, एक तैयार पकवान को सजाना खालिस्तान? ऑप्शन ए गार्निशिंग, ऑप्शन बी मेल्टिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, ऑप्शन डी मिक्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए गार्निशिंग। क्वेश्चन नंबर 27, पकते समय खाने के ऊपर द्रव उड़ेलना या हल्के से लेपित करना कहलाता है? ऑप्शन ए बीटिंग, ऑप्शन बी सॉटिंग, ऑप्शन सी मैरिनेटिंग, ऑप्शन डी बास्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी बास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 28, खाना पकाने हेतु मांस या कुक्कुट तैयार करने के लिए खालिस्तान रसोइया जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए बालांगर, ऑप्शन बी बूचर, ऑप्शन सी ग्रिलार्डी, ऑप्शन डी रोटीजियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी बूचर।
क्वेश्चन नंबर 29, साधारण सजाए गए सलादों के सम्मिश्रणों को चिमटों या बड़े चम्मच तथा कांटों का प्रयोग कर मिलाने को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए टॉसिंग, ऑप्शन बी बीटिंग, ऑप्शन सी स्टिरिंग, ऑप्शन डी व्हिपिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए टॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 30, साधारणतः खाने के पकने के समय खाने को कुच्चे या चम्मच से गोल गोल घुमाने को खालिस्तान कहा जाता है। इससे ऊष्मा एक समान रूप से वितरित होती है। ऑप्शन ए टॉसिंग, ऑप्शन बी स्टिरिंग, ऑप्शन सी व्हिपिंग, ऑप्शन डी बीटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी स्टिरिंग। स्टोक खालिस्तान से प्राप्त एक द्रव है। ऑप्शन ए मांस या सब्जी के गूदे, ऑप्शन बी कच्चे सब्जी का रस, ऑप्शन सी सब्जी या मांस को हल्के ताप पर दीर्घकाल गर्म करने पर, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब्जी या मांस को हल्के ताप पर दीर्घकाल गर्म करने पर। दीर्घकाल का मतलब लंबे समय तक गर्म करने पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, दो या उससे अधिक सम्मिश्रों को एक साथ संयोजित करना कहलाता है। ऑप्शन ए बीटिंग, ऑप्शन बी क्रीमिंग, ऑप्शन सी मिक्सिंग ब्लेंडिंग, ऑप्शन डी स्टिरिंग। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिक्सिंग ब्लेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 33, खाने को तिरते हुए गर्म चर्बी करीब 360 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाने की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए डीप फैट फ्राइंग, ऑप्शन बी स्टर फ्राइंग, ऑप्शन सी फ्राइंग, ऑप्शन डी सैलो फैट फ्राइंग। क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीप फैट फ्राइंग। क्वेश्चन नंबर 34, द्रव या चर्बी को मिलाए बिना खाना पकाने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी आर्द्रताप, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी शुष्क ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शुष्क ताप। क्वेश्चन नंबर 35, भोजन को हाथ से आकार देने की सजावटी डिब्बों में डालने की पाक तकनीक को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मोल्ड, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी गूंथना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी ब्राउन। एक फल के केंद्र को निकालने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है खालिस्तान है। ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मोल्ड, ऑप्शन डी कटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 36 का ऑप्शन नंबर बी कोर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, सुगंध मिलाने के लिए भोजन सामग्री को एक ठंडे मसालेदार द्रव में भिगोकर रखने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए ड्रेनिंग, ऑप्शन बी गार्निशिंग, ऑप्शन सी सीजनिंग, ऑप्शन डी मैरिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैरिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 38, मिस एंड प्ला का मतलब खालिस्तान है। ऑप्शन ए सभी चीज़ अपने जगह पर, ऑप्शन बी सेवा प्रदान करने से पहले की तैयारी, ऑप्शन सी गलत जगह पर रखे गए वस्तु, ऑप्शन डी कार्यस्थल पर गलती। क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेवा प्रदान करने से पहले की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 39, हरी पत्तियों की सब्जी को खालिस्तान में पकाया जाना है। खुले बर्तन, ऑप्शन बी तंदूर, ऑप्शन सी बंद बर्तन, ऑप्शन डी दाब कुकर। क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुले बर्तन में। क्वेश्चन नंबर 40, जल या द्रव में पकाने की प्रक्रिया जिसमें बुलबुले लगातार ऊपर उठते हैं और सतह पर टूटते हैं कहलाता है। ए भूनना, बी ग्रिलिंग करना, सी उबालना, डी तलना। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उबालना। खाद्य पदार्थ का किसी ताप स्रोत साधारणतः कोयले की आग गैस ज्वाला के ऊपर पकाने को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रोइलिंग, ऑप्शन बी तलना, ऑप्शन सी उबालना, ऑप्शन डी ग्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 42,
निरंतर हिलाते हुए उच्च ताप पर फेंट की कम मात्रा में जल्दी तलने को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए तलना, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी स्टर फ्राइंग, ऑप्शन डी सिमसिमाना। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टर फ्राइंग। क्वेश्चन नंबर 43 कंदमूल तरकारियों को खालिस्तान में पकाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए खुले बर्तन, ऑप्शन बी बंद बर्तन में, ऑप्शन सी दाब कुकर में, ऑप्शन डी ओवन में। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंद बर्तन में। ध्यान रखना ये कंदमूल के लिए पूछा है, उसमें हरी सब्जियों के लिए पूछा जो कि खुले बर्तन में है। ये कंदमूल का पूछा है तो बंद बर्तन में बनानी है, ठीक है। मैदा या हलवाई द्वारा, क्वेश्चन नंबर 44 मैदा या हलवाई द्वारा प्रयुक्त चीनी का खाद्य के ऊपर छिड़काव के लिए प्रयुक्त शब्द खालिस्तान है। ऑप्शन ए डस्टिंग, ऑप्शन बी कोटिंग, ऑप्शन सी बेस्टिंग, ऑप्शन डी बेकिंग। क्वेश्चन नंबर 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 45 भोजन का टेम्परिंग खालिस्तान की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए गार्निश, ऑप्शन बी स्वाद बढ़ाने, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी गाढ़ा बनाने। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 46 खुले फ्राइंग पैन में कम या बिना फैट का उपयोग करते हुए सीधे ताप का उपयोग कर पकवान बनाने की रीति को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रिलिंग, ऑप्शन बी पैन ब्रोइलिंग, ऑप्शन सी क्वथना, ऑप्शन डी ब्रोइलिंग। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स सी और डी सेम ऑप्शन दिखते हैं लेकिन अलग अलग है। इसमें बॉइलिंग है, इसमें ब्रोइलिंग है। बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथना, ठीक है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैन ब्रोइलिंग। क्वेश्चन नंबर 47 चीनी का द्रव रूप में परिणत होने तथा रंग के गहरे होने तक तापित करने को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मैरिनेट, ऑप्शन सी ड्रेन, ऑप्शन डी कैरमेलाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी कैरमेलाइज। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। क्वथनांक के नीचे खाना बनाने की रीति को जहां बुलबुले धीरे उत्पन्न होते हैं तथा सतह में ही टूटते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन ए सोटिंग, ऑप्शन बी स्टर फ्राइंग, ऑप्शन सी सिमसिमाना, ऑप्शन डी स्टीमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी सिमसिमाना। क्वेश्चन नंबर 49 हथेली का उपयोग कर दबाकर तथा मोड़ते हुए आटा छानने की प्रक्रिया जिसे आटा नरम व लचीला हो जाए खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लेडिंग, ऑप्शन बी ब्राउनिंग, ऑप्शन सी मोल्डिंग, ऑप्शन डी निडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी निडिंग। क्वेश्चन नंबर 50 साधारणतः कोलेंडर या स्ट्रेनर छलनी द्वारा ठोस खाद्य से जल को अलग करने की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए ड्रेनिंग, ऑप्शन बी सीविंग, ऑप्शन सी कटिंग इन, ऑप्शन डी ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 51 मिट्टी के तेल का घनत्व जल से खालिस्तान है अधिक, कम, समान, डी में आधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी कम। तो फ्रेंड्स ये थे 51 क्वेश्चंस। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। एवं फ्रेंड्स जो ये PDF आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एवं जो हमारे ग्रुप से जुड़ा है टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहाँ इसकी लिंक या फिर हम सीधे PDF भेज देंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी आपके ग्रुप है अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी पढ़ सके और आपकी 1 नवंबर का एग्ज़ाम वो क्लियर हो सके। धन्यवाद।